आप सबको जय मसीह की यीशु पापा मिनिस्ट्री में आप सभी को स्वागत है। आज की युवा पीढ़ी आत्मिक जीवन को छोड़ के सांसारिक जीवन में व्यस्त हो गया है, जिस कारण प्रभु के वचन से वो दूर हो गया है, प्रभु से दूर हो गया है। प्रभु के वचन को वो जानता ही नहीं, जिस कारण आजकल युवा पीढ़ी बहुत सारे गलत काम भी करते हैं, जैसे मर्डर करना, नशा करना, गंदे चीज़ करना, और साथ ही साथ वो तनाई में ज़्यादा रहते हैं। आजकल युवा पीढ़ी सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके जीवन में मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। प्रभु के वचन को हमारे लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना ज़रूरी है, प्रभु के पास जाना ज़रूरी है। इसीलिए आज हम नीति वचन को पढ़ेंगे। युवा पीढ़ी के लिए नीति वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है, सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। नीति वचन अध्याय 3, युवाओं के लिए मार्गदर्शन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तब तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तो अति प्रतिष्ठित होगा। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तो बुरा ना मानना। जैसे पिता अपने प्रिय पुत्र को डांटता है, वैसे ही यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। जो उपलब्धि बुद्धि से प्राप्त होती है वह चांदी की प्राप्ति से बड़ी, और उसका लाभ शुद्ध सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह बहुमूल्य रत्नों से अधिक मूल्यवान है, और जितनी वस्तुओं की तो लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है, और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली, और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले, और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाए तो खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा करे। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा, और ये तेरे गले का हार बनेगा। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा, और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक
आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाप को फंदे में फंसने ना देगा। जो भलाई के योग्य है उनका भला अवश्य करना, यदि ऐसा करना तेरी शक्ति में है। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास निश्चिंत रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डा ना करना, ना उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल मनुष्य से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर प्रकट करता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों का वह निश्चय ठट्ठा करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे, परंतु मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। हालेलुया।